बहुत लोग एक लाइन बोलते हैं, सैलरी से कोई रिच नहीं बनता। और जब कोई ये बोलता है तो बहुत सारे लोग तुरंत अग्री भी कर देते हैं। लेकिन सच क्या है पता है? सैलरी से रिच बनना मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम सैलरी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सैलरी को यूज कैसे किया जाता है। और यही डिफरेंस डिसाइड करता है कि कोई इंसान जिंदगी भर सैलरी पर डिपेंड रहेगा या उस सैलरी को यूज करके वेल्थ बिल्ड करेगा। एक टिपिकल सैलरी लाइफ इमेजिन करो। मंथ की 1 तारीख, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट। उस मोमेंट पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, थोड़ा सा खुशी का फीलिंग भी होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे पैसा डिसअपियर होने लगता है। रेंट, ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, फ्यूल, ऑनलाइन शॉपिंग, और मंथ के लास्ट वीक तक अकाउंट बैलेंस काफी हल्का हो जाता है। और फिर वही लाइन रिपीट होती है, यार पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है। और नेक्स्ट मंथ फिर वही साइकिल स्टार्ट। कुछ टाइम पहले मैं एक सीनियर प्रोफेशनल से मिला। उनकी सैलरी काफी अच्छी थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी, उन्होंने सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने एक सिंपल रूल फॉलो किया। उन्होंने बोला, सैलरी को खर्च करने के लिए मत देखो, सैलरी को सीड मनी समझो। मतलब क्या? सैलरी एक स्टार्ट होती है, एक टूल होता है जो फ्यूचर एसेट्स बिल्ड करने के काम आता है। और वहीं से उनकी फाइनेंशियल जर्नी चेंज होने लगी। ज्यादातर लोग सैलरी को इनकम नहीं, स्पेंडिंग पावर समझते हैं। सैलरी आई तो लाइफ अपग्रेड, बेटर फोन, बेटर कार, बेटर लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे सैलरी का मैक्सिमम पार्ट लाइफस्टाइल में चला जाता है। लेकिन जो लोग सैलरी से रिच बनते हैं, वो सैलरी को लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए नहीं, एसेट बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं। इमेजिन करो, कोई इंसान हर महीने सैलरी का एक पार्ट एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, रियल एस्टेट। शुरू में ग्रोथ स्लो होती है, कभी कभी तो लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन टाइम के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, कंपाउंडिंग। पैसा पैसा बनाना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे एसेट्स ग्रो होने लगते हैं। एक स्टेज आती है जहां एसेट से आने वाली इनकम सैलरी के क्लोज पहुंचने लगती है। और वही मोमेंट होता है जहां फाइनेंशियल पावर चेंज होने लगती है। मिडिल क्लास लोग अक्सर एक ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पहले बाइक, फिर कार, फिर बिगर हाउस, फिर ईएमआई, और धीरे धीरे इंसान की इनकम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लॉक हो जाती है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो इन्वेस्टिंग और एसेट बिल्डिंग के लिए स्पेस ही नहीं बचता। इसीलिए सैलरी बढ़ने के बावजूद वेल्थ बिल्ड नहीं होती। अगर आप सैलरी से रिच बनना चाहते हो तो एक छोटा सा रूल याद रखो, इनकम बढ़ने से पहले इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। मतलब जैसी सैलरी इंक्रीज हो, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करो। इससे एसेट्स फास्ट ग्रो करते हैं और फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम का चांस स्ट्रांग हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, सैलरी खुद में वेल्थ क्रिएट नहीं करती, सैलरी एक अपॉर्चुनिटी देती है। अपॉर्चुनिटी एसेट्स बिल्ड करने की, अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करने की, अपॉर्चुनिटी स्किल्स इंप्रूव करने की। और जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझ जाते हैं, वो धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। तो अगर कोई आपसे बोले सैलरी से कोई रिच नहीं बन सकता, तो थोड़ा सा स्माइल करके सोचना, प्रॉब्लम सैलरी नहीं होती, प्रॉब्लम सिस्टम होता है। अगर सैलरी सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए यूज होती रहे तो वेल्थ बिल्ड नहीं होगी। लेकिन अगर सैलरी एसेट्स क्रिएट करने के लिए यूज हो तो धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। और उस मोमेंट पर सैलरी सिर्फ इनकम नहीं रहती, वो बन जाती है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टार्टिंग पॉइंट।